नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने सेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो आपके डाउट है मैं आप कोशिश करूंगा वो पूरा आपके क्लियर हो जाए। चलिए तो नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी सेट के एग्जाम के रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो नीचे लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है पूरा डिटेल में समझते हैं। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विज्ञापन का दिनांक दे रखा है। जी हाँ, 8 तारीख आज लॉन्च किया गया है, जबकि 9 तारीख को आना था। इसके अलावा इसका आप आवेदन कर सकते हैं कब से? 27 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे भरना। जी हाँ, 27 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे भरना, और ये फॉर्म चलेंगे 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपका त्रुटि अगर कोई रहती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं 28 फरवरी तक। इसके अलावा आपका विलंब शुल्क के साथ में 10 तारीख तक इसको जमा कर सकते हैं। और भी सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कि आप विलंब शुल्क के साथ में 24 तारीख तक भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो दे रखी हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट जो है ऑफलाइन होगी। इसके अलावा सेट में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो कि आपका पहला हो गया सामान्य प्रश्न पत्र, जो कि सभी के लिए आपका अनिवार्य रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और जो सेकंड आपका रहेगा, है ना, और जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा वो बेसिकली आपका कुल 100 अंकों का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही दूसरा आपका जो रहेगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेटेड रहेगा। और इस बार देखिए आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैचिंग, ट्रू फॉल्स हो गया, असर्शन रीजन वाले टाइप क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पर, है ना। इसके अलावा 2 घंटे का ये वाला होगा और 1 घंटे का ये वाला होगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टोटल आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, पहला 1 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि जो आवेदन होंगे वो ऑफलाइन नहीं स्वीकार किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूं कि वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 17-18 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं उन्हें बेसिकली आवेदन ना करें। अगर जिनका 2017 वाला सेट क्वालिफाई है और 2018 वाला क्वालिफाई है तो उसको नए वाले के लिए अप्लाई नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि जो यूजीसी नेट यानी सीएसआईआर नेट हो गया, है ना, स्लेट के विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, वो एमपी के सेट के लिए आवेदन ना करें, क्योंकि उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। दूसरी चीज, सेट केवल एक ही विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे नहीं आप मल्टीपल विषयों के लिए कर सकते, केवल एक ही विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा आपका फॉर्म जो है 27 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक आप इसको भर पाएंगे। इसके अलावा 50 रुपए त्रुटि का लगेगा, जिससे आप 28 फरवरी तक भर सकते हैं। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ आप 3000 रुपए के साथ 14 मार्च तक आप त्रुटि सुधार कर पाएंगे। और उससे भी ज्यादा अगर आपको लगता है त्रुटि हो गई है तो फिर 25,000 रुपए का विलंब शुल्क है, और 24 मार्च तक यहाँ पे आपको टाइम दिया गया हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको पहले ही फॉर्म भर लेना है, ऐसा नहीं है बाद में आपको सुधारने का मौका मिलेगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट फीस यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा इसमें और क्या क्या दिया गया मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा डिटेल में, और वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अलावा 500 रुपए फीस लगेगी जनरली आपकी जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं उनके लिए 250 रुपए यहाँ पर फीस रहेगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दे रखा है कि परीक्षा परिणाम जो घोषित किया जाता है उसमें न्यूनतम अर्हता बेसिकली कैटेगरी वालों के लिए अलग रहेगी, यूआर के लिए अलग रहेगी। इस बार 36 सब्जेक्ट यहाँ पर क्या किए गए हैं, आपका दिए गए हैं। और इसके अलावा आपका 4 जून, जी हाँ 4 जून को आपका क्या है, पेपर करवाया जाएगा। 4 जून को, 4/6 यानी 4 जून को आपका पेपर करवाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ और भी जो जानकारी आएंगी वो कहा गया है, जो सिलेबस होगा वो सब आपका यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो स्नातक विषयों में, स्नातकोत्तर विषयों में उत्तीर्ण है, अंतिम वर्ष में है, तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में है, वो आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, तो जो पीजी के आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है ना, 3rd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में है वो आवेदन कर सकते हैं, 4th सेमेस्टर में है वो आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो 2nd ईयर में है, लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है पीजी के, वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कही गई। इसके अलावा यहाँ पर 36 विषय बेसिकली दिए गए हैं टोटल, यहाँ पर टोटल 36 विषय दिए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ पर और क्या दिया गया मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके काम की वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ जहां से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें और देख लेते हैं। यहाँ पर वही कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को केवल शैक्षणिक योग्यता और उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट दी गई है ना, शुल्क में कोई छूट नहीं है। तो आपको शैक्षणिक योग्यता और 5% की छूट दी गई है किसमें, उत्तीर्ण अंक में बेसिकली, है ना। और अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को शुल्क शैक्षणिक योग्यता किसी में छूट नहीं है भैया, पैसे लगेंगे महिलाओं के लिए, है ना। इसके अलावा इसमें और क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो आपके लिए जानना जरूरी है, परीक्षा जो होगी 3 घंटे की होगी लगातार, वही कहा गया है कि बिना अंतराल के एक सत्र में ही हो रही है। 3 घंटे की लगातार पेपर होगा, पहला 1 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का, ये कहा गया है बस इसमें, है ना। इसके अलावा इसमें और क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर आते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त जो हो, स्नातकोत्तर का अंतिम वर्ष भी हो, यानी 3rd या 4th सेमेस्टर में है तो आप दे सकते हैं सेट को, है ना। इसके अलावा आपको मिनिमम स्कोर कितना करना है, मिनिमम जर्नल वालों को, यूआर वालों को 55% करना है, और जो आपका आरक्षित श्रेणी से हैं उन्हें 50% मिनिमम स्कोर करना है। इससे कम करेंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर ही आपको करना है, मतलब मिनिमम इतना तो करना ही करना है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि भाई जब आप सम्मिलित होंगे और जब फाइनल वेटिंग में रहेगा रिजल्ट तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा यहाँ पर और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि ऐसे पीएचडी धारक जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें 5% की क्या दी गई होगी, छूट दी जाएगी। जी हाँ, पीएचडी वाले जो हैं, है ना, जिनका एग्जाम हो चुका है कब, 19 सितंबर 1991 से पहले पीएचडी कंप्लीट हो गई है, तो उन्हें 5% की छूट दी जाएगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका और क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 36 विषयों में कहा गया है यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपका देखिए नोटिफिकेशन के अनुसार जो जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि है वही मान्य होंगी, इसके अलावा कोई मान्य नहीं होंगी, ये कहा गया है। इसके अलावा इसमें और मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। परीक्षा योजना की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 2 पेपर है। पहला पेपर जो है जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर है, टीचर एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का हो जाएगा और 60 मिनट का रहेगा। सेकंड पेपर आपका ऑप्शनल पेपर है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिससे आप भर रहे हैं वो रहेगा, ये आपके 2 घंटे का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, है ना। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे सेट में केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, है ना, के अनुरूप रहेगा बेसिकली। और मैथमेटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में 4 इकाइयां जो गणित सांख्यिकी में विभाजित की गई हैं। इसके अलावा म्यूजिक हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, इसमें भी आपके पेपर होंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि सेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। इसके अलावा बोल रहा है कि 4 जून को ही आपके क्या होंगे, सभी के सभी पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका बताया जा रहा है जिसका पाठ्यक्रम जो रहेगा वो आपका उसमें आ जाएगा, है ना। पहला चरण आपका क्या रहेगा, पहला चरण में आपका कहा गया है दोनों प्रश्न पत्र में हुए सम्मिलित संख्या के 6% को क्या किया जाएगा, स्लॉट के रूप में निर्धारित किया जाएगा, 6% लोगों को, है ना, 6% लोगों को कहा गया है। उसके बाद द्वितीय चरण में बोला है कि प्रथम चरण के 6% प्राप्त जो कुल स्लॉट को मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार, आपका आरक्षण के अनुसार क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा, भरा जाएगा, है ना। तो मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है कि मिनिमम आपको कितना है कि 40% मिनिमम दोनों में लाने हैं और कैटेगरी वालों को 35% लाने हैं। ये आपका मिनिमम कहा गया दोनों पेपर में, तो आपको दोनों ही पेपर में मिनिमम इतना स्कोर करना ही करना है, ये कहा गया। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपका बताया गया है कि भाई विषयवार वर्गवार आपकी जो स्लॉट है उस आधार पे क्या होगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा गया कि कट ऑफ में कम से कम तथा दशमलव में हो तो उसे माना जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पर दे रखी हैं कि आपका किस तरह से कट ऑफ बनाया जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा जो बाहर से भरना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया छत्तीसगढ़ वाले जो है राज्य के मूल निवासी हैं, वो मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति और वो करते हैं तो वो किस कैटेगरी में
करेंगे यूआर कैटेगरी में ही कहलाएंगे। केवल जो कैटेगरी है वो केवल एमपी वालों के लिए छूट मानी जाएगी, बाकी किसी के लिए छूट नहीं मानी जाएगी, है ना। इसके अलावा इसमें और क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। फीस आपने देख ही ली है दोस्तों, है ना। एग्जाम कब से है, और एग्जाम के 8 यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर दिए गए, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम, है ना। ये यहाँ पर दिया गया और कहा गया है कि मिनिमम 100 से कम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उसी शहर को क्या किया जाएगा, परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। मतलब मिनिमम 100 लोग तो एक शहर से होने चाहिए, वरना सेंटर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वही चीज कही गई है कि भैया शहर और केंद्र लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विषय कौन कौन से हैं, जल्दी से वो देखते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले काफी बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर लाइब्रेरी साइंस रहेगा। हाँ, इस बार लाइब्रेरी साइंस है, देख सकते हैं आप। ऐच्छिक विषय में आप देखेंगे प्रश्न पत्र में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है आपका, ठीक है। फिर है फिजिकल एजुकेशन पे रहेगा इस बार, अरबी में भी रहेगा, है ना। कॉमर्स के लिए तो पहले भी था। कंप्यूटर साइंस के लिए इस बार बाकायदा यहाँ पर डाला गया है ना। क्रिमिनोलॉजी पे यहाँ पे आ गया है नया चीज। डिफेंस और मिलिट्री साइंस वाला पहले भी था। इकोनॉमिक्स पहले भी था। इसमें देखिए एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसने किया है ना, वो भी अप्लाई कर सकता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक साइंस, यहाँ पर ईसी वालों के लिए भी अच्छी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। जो ईसी वाले हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस में। इंग्लिश पहले भी था, एनवायरमेंट साइंस पहले भी था, ज्योग्राफी, हिंदी ये पहले भी था, है ना। इसके अलावा इतिहास पहले भी था, होम साइंस पहले भी था, लॉ भी पहले था, मराठी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए संगीत यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, परफॉर्मिंग आर्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, पर्शियन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, फिलोसॉफी पहले भी था, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी ये भी आपका देखने को मिल रहा है, पब्लिक एड भी यहाँ पर दे दिया गया है, संस्कृत के ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी दे रखे। सोशल वर्क काफी बच्चों का था कि सर सोशल वर्क में आएगा, जी हाँ, सोशल वर्क में भी आ चुका है यहाँ पर। सोशियोलॉजी यहाँ पर आपको दे रखा है, उर्दू दे रखा है, योगा में आपका दे दिया है, विजुअल आर्ट्स में दे दिया है ना। इसके अलावा केमिकल, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस ये ऑलरेडी पहले भी था, है ना, तो इसमें आपको दे रखा है। इसके अलावा फिजिकल साइंस हो गया और मैथमेटिकल साइंस हो गया। तो ये 36 सब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली क्या है, निकाला गया है। और यहाँ पर आपकी जो डिग्री रखी गई है आपकी पीजी की, तो उसमें देख सकते हैं एमकॉम हो गया, एम लाइब्रेरी साइंस हो गया, एम लिट हो गया, एमसीए हो गया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू हो गया। ये काफी बच्चों का डाउट था कि इस बार सर सोशल वर्क पे आएगा कि नहीं आएगा, वो आ चुका है ना। ऐसे एमए हो गया, एम स्टैटिक्स हो गया, एमएससी हो गया, है ना, आचार्य हो गया आपका, एमपीईडी हो गया फिजिकल एजुकेशन वाला, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, है ना, मास्टर ऑफ लॉ हो गया, इंटीग्रेटेड बीएस एमएस हो गया, है ना। तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है इस बार। इसके अलावा यहाँ पर इनके सिलेबस कौन कौन से रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें अगर सिलेबस मेंशन होगा तो वो भी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो सके, है ना। तो देखिए इस वीडियो में अभी तक तो इतना नोटिफिकेशन हमने जाना, इसके अलावा और इसमें क्या दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या मांगा गया है बस, ठीक है। तो ये मेन चीजें जो थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेल में और भी इसमें पूरी सीरीज आती रहेगी, आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा सेट की, है ना। सेट की सिलेबस वाली जो है पूरा सेट की प्लेलिस्ट सेट कर लीजिए, आप वो सेव कर लीजिए, और आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे हमारी में उसमें। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया हुआ लिंक वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा पेपर 1 का मैं आपको बता दूं बहुत ही कम फीस में कोर्स चल रहा है, 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पेपर 1 का, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा, नए नए सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।